एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 8 और 9 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कल आपका क्विज होगा 8 और 9 सितंबर के करंट अफेयर्स का टेलीग्राम ग्रुप पे, ताकि आपको एक हम आइडिया दे सकेंगे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज 10 बजे आपका क्विज होगा 6 और 7 सितंबर के करंट अफेयर्स का। और एक और चीज़ के लिए आपको इन्फॉर्म कर दें कि जो हमारा क्विज टाइम ग्रुप है SSS का, वहाँ पे भी अब आपके क्विज होते हैं। कोशिश की जाती है डेली हो। तो ये आप देख सकते हैं, आज क्विज हुआ था फिजिक्स के SI यूनिट्स का। तो इसमें ये टॉप 20 आए हैं। ये जो टेस्ट है ये सेट करते हैं शारिक भाई। शारिक के बारे में मैं आपको एक आइडिया दे दूँ तो वो इस समय जितने भी हम लोग टेस्ट दे रहे हैं ऑली बोर्ड की साइट पे अकाउंट असिस्टेंट का, वहाँ पे टॉप 5 में ये हर टेस्ट में आते हैं। अपनी तैयारी के बावजूद ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी भी थोड़ी सी हेल्प ये कर सकें, और इसी के लिए ही हमने ये पूरा SSS जो एक आपको हम फैमिली कहते हैं बनाया है। आपको करंट अफेयर्स की UPSC और KS लेवल की जो कोचिंग दे रहे हैं इस समय, ये जो वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रही है, आपको फिजिक्स के टॉपिक भी मिलते हैं रचित सर द्वारा। तो रचित सर के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। अभी करेंटली ये JNK गवर्नमेंट में ही काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है इनकी। उसके अलावा इन्होंने UPSC CDS के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एग्ज़ाम होता है ACIO का, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स अगर आप इसे कहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे लिखते हैं। तो इसके इंटरव्यू में भी मैं और रचित सर आपके एक साथ पहुँचे थे। JNK से हार्डली सिर्फ 8 लोग थे जो यहाँ तक पहुँचे थे, तो रचित सर भी यहाँ तक आए हैं। और JKSSB के एग्ज़ाम्स के बारे में उनको काफ़ी नॉलेज है, क्योंकि वो टॉप 5 में उन्होंने ख़त्म किया था इसको जब उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ली थी। तो आपको इनके बारे में भी आइडिया हो गया होगा। हरमीक सर हैं हमारे साथ, उनको तो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, आप लोगों के सामने ही हरमीक सर हैं। और ना ही हमारी इतनी, मैं पर्सनली अपना इतना मानता हूँ कि मैं उनको इंट्रोड्यूस कर सकूँ। तो हमारी जो भी टीम है, आपको आइडिया दे दूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। ना हम किसी को पैसे देते हैं, ना ही हम किसी से पैसे लेते हैं। आपको जो PDF मिलेगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको जो ये वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं ये भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर सकें। और जो ये क्विज होते हैं आपके, ये भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलते हैं। जो एक ऑली बोर्ड की चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो इसलिए करता हूँ क्योंकि वो इंडिया की टॉप साइट है, और वो अपना मिनिमम चार्ज आपसे लेते हैं। जो भी आपको टेस्ट या फिर आपके लिए जो चीज़ें बेनिफिट होगी वो मैं सजेस्ट करता हूं आप लोगों को। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको वो करना ही करना है, लेकिन आपके भले के लिए। तो चलिए बात करते हैं हम आज हमारे करंट अफेयर्स की। क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 8 और 9 अगस्त के सितंबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, आंध्र प्रदेश ने रिटेन किया है टॉप स्पॉट। किस पे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की जो रिपोर्ट आई है BRAP के द्वारा, निर्मला सीतारमन ने इसको रिलीज किया है, वर्चुअली अनाउंस की थी। BRAP है क्या? तो ये है आपका बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो ये आपको मैं बता दूं, इसके लिए जो रैंकिंग आई है, तो ये आपको नीचे दिख रही है रैंकिंग। पिछले साल के कंपैरिजन में क्या क्या रैंकिंग रही है। आंध्र प्रदेश पिछली बार भी टॉप पे था, इस बार भी टॉप पे है। सबसे बड़ा जंप जो देखने को मिला है वो है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि 12th से ये सेकंड रैंक पे आए हैं, और तेलंगाना सेकंड से थर्ड रैंक पे शिफ्ट हुआ है। तो आपको टॉप 2 याद रखने हैं सिर्फ इसमें से। अगर आपसे बात की जाए कि किस यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया है, तो वो है आपकी दिल्ली। दिल्ली ने टॉप किया है यूनियन टेरिटरीज में से। किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिलीज की जाती है, तो ये की जाती है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर हैं आपके पीयूष गोयल जी, जो ही आपके इस समय रेलवे मिनिस्टर भी हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी महाराष्ट्र में है। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंदिरा नेवी 2020 जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज अभी स्टार्ट हुई है इंडिया और रशिया के बीच में। कहाँ पे हुई है आपको ये याद रखना है, ये हुई है बे ऑफ बंगाल में। इंदिरा का मतलब क्या है? IND से आपको पता है इंडिया है, RA से आपको पता है रशिया है। तो इंदिरा होती है इंडिया और रशिया के बीच में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इस तरह से आपको दिए होंगे कि कहाँ पे ये कंडक्ट हुई है। तो ये हुई है आपकी बे ऑफ बंगाल में। क्या चीज़ थी इसमें जिसका ध्यान रखा गया है?
तो या किस फॉर्मेट में रखा गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे कहते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली। इस फॉर्मेट के तहत इसको कंडक्ट किया गया है। हो सकता है आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछा जाए। नेवल स्टाफ के कौन है इस समय चीफ, तो वो हैं आपके एडमिरल करमबीर सिंह जी। और अगर हम बात करें यहाँ पे रशिया के बारे में, तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया ने ही अभी पहला कोविड-19 का वैक्सीन जो है वो लॉन्च किया है, स्पुतनिक उसका नाम है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट है, करेंसी है रशिया की रूबल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो अटल इनोवेशन मिशन ने पार्टनर किया है फ्रेश वर्क्स के साथ, जिससे वो एम्पावर करेंगे स्टार्टअप इनोवेटर्स को। एम्पावर करने की कोशिश की गई है। आपको पता है अटल इनोवेशन मिशन का इस समय टारगेट जा रहा है जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको ज़्यादा ग्रो करवाया जाए किसी ना किसी तरीके से। आप देख सकते हैं, तो ये जो अभी स्टार्ट किया गया है, किसके साथ पार्टनर किया है, इसका नाम आपको याद रखना है। ये है आपका फ्रेश वर्क्स, इनके साथ मिलके किया है। फ्रेश वर्क्स कहाँ पे है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो ये है आपका कैलिफोर्निया यूएसए में। तो आपको इतनी चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर हम बात करें अटल इनोवेशन मिशन की, तो अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर कौन है इस समय, तो वो हैं आपके रमन रामानाथन जी। और इसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है आपका न्यू दिल्ली में। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ने को कहा गया है कि ये ग्रो कर सकती है 24.1 बिलियन तक। कितने सालों के टेन्योर में, तो ये 5 साल के टर्म में इन्होंने कहा है कि 24.1 बिलियन ग्रो कर सकती है यूएस डॉलर्स। तो ये रिपोर्ट दी किसने है, आपको इनका नाम याद रखना है। अर्नस्ट एंड यंग रिपोर्ट आई है, इन्होंने ये कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, तो यूनियन मिनिस्टर हैं इस समय नरेंद्र सिंह तोमर जी। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है, आप लोग गूगल कर सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, सऊदी अरेबिया में आपको पता है इस समय G20 मीटिंग चल रही है वर्चुअली, क्योंकि प्लान था पहले कि जो आपकी G20 समिट होती है हर साल, ये आपकी सऊदी अरेबिया में ही होगी, लेकिन कोविड-19 की वजह से वर्चुअली कंडक्ट हो रही है। तो एजुकेशन मिनिस्टर जो मीट हुई है रियाद में, वहाँ पे किसने पार्टिसिपेट किया है या इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो ये याद रखना काफ़ी इजी है। एजुकेशन की अगर हुई है तो आपके एजुकेशन मिनिस्टर ही होंगे जो हैं रमेश पोखरियाल जी, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंस का किसने किया, तो वो निर्मला सीतारमन ने किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। टोटल G20 में कितनी कंट्रीज़ हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो G20 में आपकी कंट्रीज़ है 19। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और जो 20th मेंबर है वो कौन है, वो है आपका यूरोपियन यूनियन। तो इसके साथ जो अभी इस समय 2020 की प्रेसिडेंसी है वो है आपकी सऊदी अरेबिया के पास। सिमिलरली एक आप देख सकते हैं ब्रिक्स की अगर हम बात करें, तो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास है 2020 की, तो वो है रशिया के पास। अगर हम बात करें 2021 की किसके पास है आएगी, तो वो आएगी आपकी इंडिया के पास। इंडिया में ही 2021 में आपका T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए जो 2020 का वर्ल्ड कप था जो पोस्टपोन हो गया है कोविड-19 की वजह से, वो कहाँ पे खेला जाएगा, तो वो ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, लेकिन वो साल 2022 में होगा। तो आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ओवरव्यू अगर आपको दे यहाँ पे, अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का जो विजिट था रशिया में सितंबर 3 से 5 को लेके, उनमें एससीओ डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ों की बात की है। अगर मैं आपको ओवरव्यू में यहाँ पे सिर्फ यही बताऊँगा कि रशिया के काउंटर पार्ट से मिले, उनसे बात हुई है AK-47 की 203 राइफल्स के बारे में, और अनऑफिशियली ये चाइना के काउंटरफीट से भी मिले हैं जिनका नाम है वई फेंगे। तो इनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं लद्दाख में जिस तरह के टेंशन का माहौल है। आपको रचित सर ने ही एक वीडियो भी प्रोवाइड की है किस तरह से ज़रूरी है ये सारी चीज़ें जो यूपीएससी और केएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के से पूछी जा सकती है, तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं TPT साउथ अफ्रीका। TPT साउथ अफ्रीका क्या है, तो ये है आपका ट्रांसनेट पोर्ट टर्मिनल जो एक साउथ अफ्रीका में है, उनके साथ इस समय TCS ने पार्टनर किया है लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो आपको सीधा एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि TCS ने किसके साथ किया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट, इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर आपको एक पूरा डिटेल्ड वीडियो मिला हुआ है। आई होप आप लोगों ने अभी तक देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा वो इस आई बटन पे क्लिक करें, आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। रचित सर ने पूरा डिटेल में बताया है। जो लोग UPSC या KS का एग्जाम देना चाहते हैं उन लोगों के लिए प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, DRDO ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल को, जिसके साथ इंडिया किसके कैटेगरी में आ चुका है, तो अब इंडिया USA, रशिया और चाइना की कैटेगरी में आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC और KS पॉइंट ऑफ व्यू से। DRDO के अगर आपसे पूछा जाए चेयरमैन कौन है, तो वो है आपके डॉक्टर G सतीश रेड्डी जी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे इस समय मिनिस्टर हैं, कौन से मिनिस्टर हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं थावरचंद गहलोत जी। इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन, जिसका नाम है किरण। क्या है ये, तो आपको ये नंबर याद नहीं रखना, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये है आपका 1800-500-0019। तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, तो ये आपकी मदद कर देंगे। ये है कौन है इस समय, ये राज्यसभा MP हैं। तो नेक्स्ट क्या है इम्पोर्टेंट, मून इज रस्टिंग, ऑर्बिटल डेटा रिवील्स प्रेजेंस ऑफ हेमेटाइट एट हायर लैटिट्यूड ऑफ द मून। तो ये आपको बता दूं वापस से, जो लोग UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और इस पे कल आपको मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में एक डिटेल्ड वीडियो रचित सर प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको इन डेप्थ चीज़ों को समझ आए कि किस तरह से चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो जो लोग UPSC या KS के लिए नहीं कर रहे वो भी उन्हें लेक्चर्स को सुने, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। कल को अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आपको काफ़ी प्लस पॉइंट्स मिलेंगे इसमें। ये चीज़ें हमने की हुई हैं, तभी हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं इयान बेल, इन्होंने अनाउंस कर दी है अपनी रिटायरमेंट। किससे खेलते थे ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इयान बेल की अगर हम बात करें, इनके ये टोटल जो आपको लोगों को पता है एशेज टूर्नामेंट होती है, जिसे बहुत बड़ी टूर्नामेंट मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। तो 5 एशेज सीरीज जीती हैं इनके अंडर, या ये पार्ट थे उसके, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है ग्रैंड प्रिक्स की अगर हम बात करें तो आपको काफ़ी देर से लुइस हैमिल्टन का नाम देखने को मिल रहा था हर एक न्यूज़ में, लेकिन पहली बार बहुत टाइम के बाद अगर हम बात करें तो फ्रेंच ड्राइवर हैं पेरी गैस्ली, इन्होंने जीता है 2020 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। तो एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस अपने आप बहुत बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ 24 सालों के हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इन्हें, तो इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज 2020, ये ऑब्जर्व किया जाता है September 7 को। अब एग्जाम में आपको मैंने बताया था किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपसे फर्स्ट पूछा जाने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं, जिस तरह से अभी आप लोगों को बताया था माइनॉरिटी राइट्स, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो डे सेलिब्रेट किया गया था, पहला एडिशन। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है क्या था वो और कब सेलिब्रेट किया जाता है, हमने वो पढ़ा है। सेम इसी की तरह फर्स्ट इंटरनेशनल डे है क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काईज के लिए, September 7 को ये ऑब्जर्व किया गया है। थीम आपसे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन क्वेश्चंस में, क्लीन एयर फॉर ऑल। तो आपको ये याद रखना है, एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें डेफिनेटली पूछी जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, असम के स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ASRLM ने साइन किया है एक MOU नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको क्वेश्चन यही पूछा जाएगा किसके साथ किया है, तो ये किया है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ असम ने। अब ये चीज़ें आपको एग्जाम में किस तरह से पूछी जाती हैं, तो ये इसके लिए हम लोग स्पेसिफिकली एक क्विज कंडक्ट करवाते हैं नेक्स्ट डे को, जिसमें एग्जाम में जो चीज़ें आती हैं आपको उसी तरह से MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेंगे और आप उसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट ने रीलॉन्च किया है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट
10 वीक एंटी डेंगू कैंपेन। तो किसने किया है? तो ये किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। इन्होंने इसी तरह से ही मिलता जुलता साल 2019 में भी किया था। उसका नाम क्या था? हर रविवार डेंगू पर वार। तो इस बार भी सेम उसी की तरह इन्होंने लॉन्च किया है, दिल्ली ने किया है ये। तो ये तो थे 8 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम बात करेंगे 9 सितंबर के करंट अफेयर्स। अभी आप लोगों ने देखा कि आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, लेकिन अगर आपसे बात करें लिटरेसी रेट के ऊपर तो केरला हमेशा की तरह टॉप पे है। केरला के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो इस रिपोर्ट का नाम है हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया एज पार्ट ऑफ 75th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। तो ये आपको याद रखना है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से ये हर बार निकलती है। टॉप किसने किया है? वो किया है केरला ने। और वर्स्ट परफॉर्मेंस में सरप्राइजिंगली आंध्र प्रदेश है आपकी। तो आप यहाँ पे ये टेबल देख सकते हैं, केरला ने टॉप किया है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में वापस से टॉप पे है। आपको दोनों का पूछा जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अगर यहाँ पे, तो इसका आंसर आपके सामने ही। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है? स्टेप ऐप है एक, इन्होंने पार्टनर किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ। किसके लिए किया है? इसके तहत ये गेमिफाइड लर्निंग ऐप को लॉन्च करेंगे इन ट्राइबल स्कूल्स में। तो आपको स्टेप ऐप का नाम याद रखना है। स्टेप ऐप की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है आपका स्टूडेंट टैलेंट एनहांसमेंट प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन, तो आपको ये याद रखना है STEP, स्टूडेंट टैलेंट एनहांसमेंट प्रोग्राम। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। स्टेप ऐप की अगर हम बात करें फाउंडर कौन है, तो वो है प्रवीण त्यागी। हेडक्वार्टर्स है आपका महाराष्ट्र में। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किसके साथ किया है, या फिर आपसे पूछा जाएगा स्टेप ऐप ने किसके साथ टाई अप किया है। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ नीति आयोग ने अभी कॉन्स्टिट्यूट किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, जिसके तहत क्या होगा इस कमेटी में, तो आपको इसका भी आइडिया दे दूं। लेकिन पहले आपको याद रखना है कि इसको हेड कौन करेगा। तो इसको हेड करेंगी मिस संयुक्ता समादार। तो इसको आपको याद रखना है। इसमें होगा क्या, तो इसमें चीज़ें किस तरह से होंगी आपको इसका ओवरव्यू मैं दे दूं। इसमें सब डिपार्टमेंट से आपके लोग होंगे जो काम करेंगे एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाने के लिए। तो एक कमेटी बनाई गई है। इसमें किस किस से होंगे तो आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, स्टैटिस्टिक्स, रूरल डेवलपमेंट, हर एक से होंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि इनको हेड कौन करेगा, तो वो करेंगी मिस संयुक्ता समादार जी। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ने जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है पत्रिका गेट को। कहाँ पे किया है? जयपुर में। ये स्टैटिक की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि पत्रिका गेट कहाँ पे है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, जयपुर में। अब ये है क्या पत्रिका गेट? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे कि जो ये गेट है ये बनाया गया है पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के द्वारा। कहाँ पे? जवाहर नेहरू मार्ग है एक जयपुर में, वहाँ पे आपको सिर्फ जयपुर याद रखना है। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने 2 जो बुक्स हैं उन्हें भी लॉन्च किया है। उन बुक्स का नाम क्या है? एक का नाम है संवाद उपनिषद और दूसरी का नाम है अक्षर यात्रा। तो ये दोनों बुक्स को भी प्राइम मिनिस्टर ने किया है। किसने लिखी है ये दोनों बुक्स? तो ये लिखी हैं गुलाब कोठारी जी ने, जो कि एडिटर इन चीफ हैं इस समय अगर हम बात करें राजस्थान पत्रिका ग्रुप के, और चेयरमैन है पत्रिका ग्रुप न्यूज़पेपर के। तो आपको पत्रिका गेट के बारे में सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो वो जयपुर में है। इसी के साथ USA, इंडिया, इजराइल मिलकर सबमिट हुई है, अभी वर्चुअली हुई है, जिसपे इन्होंने डिसीजन लिया है ट्राइलेटरल कोलैबोरेशन ऑन 5G टेक्नोलॉजी। तो आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं। ये तीनों न्यूज़ में क्यों क्यों थे, तो एक बार आपको इजराइल के बारे में बता दें तो इजराइल ने एक अभी पीस एग्रीमेंट साइन किया है UAE के साथ। UAE न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे एक IPL होगा। इसके अलावा UAE ने मिशन होप स्टार्ट किया है अपना। इंडिया, आपको पता है जितने भी हम मैक्सिमम करंट अफेयर्स करते हैं इंडिया के बारे में ही है। USA के लिए क्या है इम्पोर्टेंट, तो USA ने भी इस समय आपको पता है इलेक्शन है USA में,
यूएसए का कैपिटल क्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आज मैं आपसे इजी क्वेश्चन पूछूंगा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया है 82 मिलियन यूएस डॉलर का एक लोन डील, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को फंडिंग देगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए फंडिंग दी है, तो आपको ये भी याद रखना है हिमाचल प्रदेश को भी वर्ल्ड बैंक देगा। वर्ल्ड बैंक के अलावा कौन फंडिंग ज़्यादातर इंडिया को देता है, वो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के ही अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अशोक लवासा जी, जो कि पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे। इनके जाने के बाद कौन बने हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो वो बने हैं आपके राजीव कुमार जी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक सिग्नेचर वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड को, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने सामने। तो ये क्या होगा, ये हाई नेट वर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए किया है, बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये भी आपका मुंबई में ही है। एमडी सीईओ कौन है, तो वो है अतानु कुमार दास। आपको ये याद रखना है। टैगलाइन क्या है बैंक ऑफ इंडिया की, तो वो है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है बैंक ऑफ इंडिया के रिलेटेड। आरबीआई ने एक्सेप्ट कर दिया है कामत पैनल रिकमेंडेशंस को, जो स्पेसिफिकली पैरामीटर्स हैं फॉर लोन रिस्ट्रक्चरिंग। तो इस चीज़ को आपको एक तो याद रखना है। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली आई थी रिपोर्ट आरबीआई की, उसमें कहा गया था जितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं कोविड-19 की वजह से वो बढ़ के 12.5% और इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये भी अपने आप में बहुत शॉकिंग है। लेकिन आपको याद रखना है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग जो है उसका किसकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया है, तो वो क्या है, कामत पैनल को, जो पैनल है उनकी रिकमेंडेशंस को कोविड-19 के रिलेटेड जितना भी स्ट्रेस एसेट बनेगा 26 सेक्टर्स में, उस पर काम करेंगे ये। इसके अलावा महिंद्रा फाइनेंस ने एंटर किया है ऑनलाइन इंश्योरेंस ब्रोकिंग को। क्या है इनके पोर्टल का नाम, तो इनके पोर्टल का नाम है पे बीमा। तो आपको ये याद रखना है, महिंद्रा फाइनेंस ने एंटर किया है। इसके अलावा फिच ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की इकोनॉमी को कि ये कम होके कितनी रह जाएगी, -10.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2021। पहले कहा गया था इनके द्वारा कि ये -5% होगी, लेकिन ये होगी अब -10.5। अब आपके जो एग्जाम्स होंगे आरबीआई का होगा या एसबीआई का होगा, तो उसमें ये रिसेंट रेटिंग्स को आपको याद रखना है, आपको ये याद नहीं रखनी है। और इंडिया रेटिंग्स रिसर्च ने कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी होगी वो -11.8 हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। 2022 के लिए भी कहा गया है -9.9। तो ये आपको बता दें, काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ हैं। जिन लोगों को नहीं पता, इन फ्यूचर आपको पता चल जाएगा। आपको ये एग्ज़ाम्स को काफ़ी सीरियसली होके देने हैं जितने भी आपके सामने हैं, ताकि आप लोग जॉब ले सकें। एनएसडीसी यानी कि आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अभी लिंक्डइन के साथ पार्टनर किया है टू इम्पैक्ट फ्री डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में ऑब्ituaries पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। गोविंद स्वरूप जी थे फादर ऑफ इंडिया रेडियो एस्ट्रोनॉमी एंड पद्मश्री अवार्डी, इनका निधन हो गया है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो आपको ये याद रखना है। ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 75 से लेके 77 तक, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा राधा एम नायर की नई बुक आई है जिसका नाम है ब्रेकिंग द कोकून एट 40। तो ये आपको याद रखना है, राधिका एम नायर की बुक है। इसी के साथ इंटरनेशनल लिटरेसी डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर 8 को। थीम आपसे ज़रूर एग्जाम में पूछी जाती हैं आजकल, तो आपको बता दूं इंटरनेशनल लिटरेसी डे की जो थीम थी वो थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो आपको ये याद रखना है, यूनेस्को की तरफ से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। और ये दो चीज़ें अगर आप जेके एसएसबी के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपको पूछी जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, कैनबिस क्या होता है तो आप न्यूज़ चैनल लगा के देख लें, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, क्योंकि आजकल वही चीज़ें आपको दिखेंगी। मेडिसिन प्रोजेक्ट है जिसे सेटअप किया जाएगा कोलैबोरेशन ऑफ कनाडा, कहाँ पे, जम्मू में। तो ये भी आपको याद रखना है।
किसने कहा है ये कहा है जितेंद्र सिंह जी ने, जो इस समय हमारे डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर हैं, और पीएमओ जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, पेंशन, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस इन्फॉर्म्ड, ये सारे इनके अंडर आते हैं जितेंद्र सिंह के। इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि ये पहला बनेगा तो जम्मू कश्मीर में होगा, IIM ट्रिपल IIM के अंदर। तो आपको ये भी याद रखना है, IIM नहीं ट्रिपल IIM के अंडर बनेगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन ग्रीन को भी स्टार्ट किया गया है। अब ये ऑपरेशन ग्रीन टॉप क्या है, तो टॉप है आपका टमाटो, अनियन, पोटैटो। तो आपको ये 3 याद रखने हैं। ये ऑपरेशन ग्रीन के तहत स्टार्ट किया गया है जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं आपके J&K में, तो ये आपको याद रखना है। हरियाणा के सीएम ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एजुकेशनल चैटबॉट, जिसका नाम होगा आपका मित्र, और इसी के साथ इन्होंने ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट, और ये आज आपका लास्ट होगा। वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आरबीआई ने सीज कर दिया है बैंकिंग ऑपरेशन किसका, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक का। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। तो आज के लिए इतने लेक्चर्स ज़रूरी थे बताना। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आपके जो एग्ज़ाम है 12 तारीख से शुरू, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में आपको लेके आऊं जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी और एग्ज़ाम से पहले किस तरह से अपने आप को रिलैक्स कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें मेंटली मैंने प्रिपेयर किया हुआ है कि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द होंगे और वो इस समय काफ़ी रिलैक्सड हैं। लेकिन कुछ लोग, जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि एग्ज़ाम इस साल नहीं होंगे, उन लोगों को भी बता दूं कोई बात नहीं, आप लोग अभी भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको बस अपनी तैयारी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। लास्ट की 3 दिन ही मैटर करते हैं तैयारी में। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को दिन के 50 to 60 MCQs मिलते हैं, और आप हमारा इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमारा PDF और जितने भी हमारे क्विज आप डेली बेसिस पे होंगे वो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, SSS नाम से है। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करने के बाद तो आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं @SSS_SSS। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम आपको बताएंगे कि इस महीने का आपका मॉक टेस्ट शेड्यूल क्या होगा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। गुड नाइट गाइज, अभी और काम करना है, ऑलरेडी 9:30 बज चुके हैं, तो आज 2 से 3 बजेंगे। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।